Number 3, title Inorganic Chemistry 1, Stereochemistry, Metal Ligand Equilibria, and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex, Module number 35. Title Cross Reaction and Markers First Relation. Table of Content. First, learning outcome. Second, Introduction to Cross Reactions. 2.1 Cross Reaction. 2.2 Markers Cross Relation Summary. Learning outcome. Basic information on cross electron transfer reaction. Cross electron transfer reaction के ऊपर basic informations. Difference on rate and equilibrium constant for outer sphere reaction and cross reaction. Outer sphere reaction और cross reaction के बीच में rate constant और equilibrium constant. Marcus relation for cross reaction. How Marcus equation is applied for cross reactions. क्रॉस रिएक्शन के लिए जो मार्कस रिलेशन है, जैसे कि कैसे क्रॉस रिएक्शन अप्लाई होता, क्रॉस मार्कस इक्वेशन अप्लाई होता है क्रॉस रिएक्शन के लिए. कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. फ्री एनर्जी का अलग अलग टाइप का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे. इंट्रोडक्शन टू रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. जो रिडॉक्स रिएक्शंस या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है उसका इंट्रोडक्शन. Cross reaction. Unlike to the outer sphere inner sphere redox reaction, cross reaction demands reacting partners which are different to each other by more than the oxidation state. The outer sphere और inner sphere redox reactions की तरह cross reaction जो है डिमांड करता है reacting partners को जो काफ़ी अलग रहते हैं एक दूसरे से और ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा अलग रहता है. द वेरी कॉमन एग्जाम्पल chosen from numerous known reaction of this type is reduction. तो बहुत सारे जो रिएक्शन जो है उसके कॉमन एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादा रिडक्शन है. रिडक्शन किसका? मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड का आयोडाइड आयन की वजह से टू अफोर्ड आयोडीन, ताकि आयोडीन को अफोर्ड कर सके और वापस मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड टू माइनस. As far as cross reaction in metal complex are concerned, it requires one of the reactant complex to be relatively inert with respect to the other complex. क्रॉस रिएक्शन जो मेटल कॉम्प्लेक्स में होता है उसके लिए रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है जो इनर्ट रहता है दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ. It is deeply associated with self-exchange reaction. Deeply associated रहता है self-exchange reaction के साथ. See module number 28. With extension that cross reaction involve two different metal. तो क्रॉस रिएक्शन में दो अलग अलग मेटल होते हैं. जनरल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो. इसमें जनरल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. MLN रेस टू एक्स प्लस रिएक्ट करते हैं M-LN y रेस टू y प्लस के साथ ताकि MLN y प्लस प्लस M-LN x प्लस दे सके. तो y प्लस x प्लस जो है वो एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज होता है. मेटल में या फिर लिगैंड का कुछ एक्सचेंज होता है, से ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज होता है. Moreover, the complex which is relatively inert in nature should not have a binding site. तो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स जो इनर्ट रहता है नेचर में उसमें बाइंडिंग साइट रहना नहीं चाहिए. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी एब्सेंट. द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एब्सेंट रहता है. अदरवाइज इट विल रिएक्ट विद द लेबल पार्टनर. नहीं तो वो लेबल पार्टनर के साथ रिएक्ट होगा. द रिएक्शन प्रोवाइडेड बिलो रिप्रेजेंट्स क्रॉस रिएक्शन. जो रिएक्शन नीचे दिया गया है वो क्रॉस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. क्रोमियम हेक्सा एक्वो 2+ लेबल है रुथेनियम -363+ के साथ. K21 2 × 10⁻² M-1 S-1 क्रोमियम H2O6 3+ और रुथेनियम NH362+ देता है. तो यहाँ पे सेम मेटल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. लिगैंड नंबर ऑफ लिगैंड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. फ़र्क पड़ा सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. क्रोमियम के पास 2+ था तो उधर 3+ हो गया
रुथेनियम के पास 3+ था तो 2+ हो गया. Although replacing chromium 2 by vanadium 2 from above reaction, another cross reaction is obtained where vanadium H2O6 2 is not labeled like chromium H2O6 2+. क्रोमियम 2+ जो है वो रिप्लेस होते हैं वेनेडियम 2 की वजह से ऊपर के रिएक्शन के हिसाब से. तो यहाँ पे दूसरा क्रॉस रिएक्शन होता है जो मिलता है वेनेडियम हेक्साइक्वो 2+ जो लेबल नहीं है, जैसे क्रोमियम हेक्साइक्वो 2+ है. वेनेडियम हेक्साइक्वो 2+ रिएक्ट करते हैं रुथेनियम हेक्सा अमीन 3+ के साथ. तो के जो है 1.3 10⁻³ पर मोलर पर सेकेंड होता है. तो वेनेडियम H2O6 3+ और रुथेनियम NH3 2+. वेनेडियम हेक्साइक्वो 3+ 2+ E0 रहता है -0.255 वोल्ट. Some other cross reaction are also given below. कुछ क्रॉस रिएक्शन भी दिया गया है. ऑस्मियम बार पाइरिडाइल 3+3 ऑस्मियम ट्राइडेंटेट बार पाइरिडाइल 2+ रिएक्ट करता है ऑक्टा साइनोमोलिब्डेट 3- के साथ. तो ऑस्मियम बाई ट्राई वाइडेंटे बाई पाइरिडाइल 3+ देता है प्लस MOCN8 4- देता है. तो यहाँ पे ऑस्मियम मोलिब्डेनम की इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही उसका नंबर ऑफ लिगैंड पे कुछ फ़र्क पड़ा. तो फ़र्क किस पे पड़ा? ऑक्सीडेशन स्टेट. पहले 2+ था वो 3+ हो गया. मोलिब्डेनम 3- था वो 4- हो गया. फिर FePHEN3 3+ रिएक्ट करते हैं FeCN4 4- के साथ. तो FePHEN3 2+ और FeCN6 3- देता है. इरिडियम हेक्साक्लोरो 2- रिएक्ट करता है आयरन हेक्सासाइनो 4- के साथ. तो इरिडियम हेक्साक्लोरो 3- और आयरन हेक्सासाइनो 3- देता है. मतलब वापस मेटल सेंटर मेटल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, टाइप ऑफ लिगैंड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ लिगैंड में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. बस फ़र्क पड़ा सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट. इरिडियम 2- था वो 3- हो गया. Fe जो था 4- था 3- हो गया. The thermodynamics and kinetic data for a couple of sex exchange reaction are compared with cross reaction data by Marcus Hirsch theory. तो थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स डेटा जो है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन का, उसको क्रॉस रिएक्शन का डेटा के साथ कंपेयर किया गया है मार्कस हर्श थ्योरी की वजह से. The data for cross reaction lie between the two self exchange counterpart. जो क्रॉस रिएक्शन के लिए जो डेटा जो है वो दो सेल्फ एक्सचेंज काउंटरपार्ट के बीच में होता है. Determination whether the reaction proceeds through an outer sphere mechanism is also done on the basis of this theory. डिटरमाइन किया जाता है कि जो रिएक्शन होता है वो आउटर स्पेस मैकेनिज्म के थ्रू होता है क्या, वो भी इसी थ्योरी के बेस पे किया है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल्फ एक्सचेंज टाइप रिएक्शंस आर गिवन एज K1 K22 एक्सेट्रा. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सेल्फ एक्सचेंज टाइप का रिएक्शन के कोई K11 है और K22 है. And for cross reaction equilibrium constants given as K12 K21 etc. और क्रॉस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K12 K21 है. Likewise, standard gives energy of cross reactions denoted as delta G0 1 to delta G0 to 1. जो स्टैंडर्ड का गिब्स एनर्जी है क्रॉस रिएक्शन का, उसको डेल्टा G0 1 to डेल्टा G0 to 1 एक्सेट्रा बोलते हैं. For cell exchange reaction, delta G0 is equal to 0, whereas for cross reaction, delta G0 is unequal to 0. Gives free energy of activation. Delta G hashtag is symbolized by equation given below. Gives free energy का activation जो symbolize होता है equation की वजह से. Delta G hashtag is equal to delta WG hashtag plus delta SG hashtag plus delta 0G hashtag plus RT K dash T upon Z. Delta WG hashtag is equal to energy related to repulsion of ions in bringing the oxidant and reductant partner close to each other. एनर्जी जो रिलेटेड है आयन का रिपल्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन रिडक्टेंट का पार्टनर क्लोज आते एक दूसरे से,
delta G0 delta 0 G hashtag energy related to change in ml bond distance मेटल और लिगैंड का बॉन्ड डिस्टेंस के बीच में एनर्जी रिलेटेड है डेल्टा एस डेल्टा जी टी इज इक्वल टू एनर्जी रिलेटेड टू सॉल्वर एयरवेट सॉल्वर एयरवेट का एनर्जी में कुछ रिलेशन है T is equal to temperature K, R is gas constant, K dash is Boltzmann constant, H is Planck constant, Z is effective collision frequency solution similar to 10 raised to 11 dq per mole per second. तो T टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट केल्विन है R जो है गैस कांस्टेंट है K डैश बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है H प्लैंक कांस्टेंट है Z जो इफेक्टिव कोलिशन फ्रीक्वेंसी है सॉल्यूशन में इसका वैल्यू रहेगा 10⁻11 dm³ पर मोल पर सेकेंड में K dash T upon Hz equal to account for energy lost in the formation of encounter complex. एनकाउंटर कॉम्प्लेक्स के लिए जितना एनर्जी लॉस्ट होता है एनकाउंटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन में जो एनर्जी लॉस्ट होता है एल के डैश टी अपॉन एन जेड Marcus cross reaction Marcus cross relation. An equation was illustrated by Rudolf A. Marcus pertaining to the electron transfer as well as for the calculation of associated rate constant. ये जो है मार्कस क्रॉस रिलेशन इक्वेशन ये रुडोल्फ मार्कस ने बताया था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और रेट कांस्टेंट जो एसोसिएटेड रहता है उसका कैलकुलेशन होता है The basic hypothesis behind deriving this equation is the solvation additivity and vibration value of reactive couples. तो बेसिक हाइपोथेसिस जो है इस इक्वेशन के पीछे जहाँ पे सॉल्वेशन एडिटिविटी होता है रिएक्टिव कपल्स का वाइब्रेशन बैरियर होता है Marcus equation में generally express the rate of outer sphere electron transfer related to free energy change is given by Marcus equation जो है express करता है outer sphere electron transfer का rates को जब free energy change होता है K12 is equal to square root K11 multiplied by K22 multiplied by K12 multiplied by F12. K is equal to equilibrium constant. K is equal to rate constant for self-exchange reaction. F is equal to correction term for the free enthalpy difference between two adduct K11, K22, K12 and K12, K21 can be एक्वायर एक्सपेरिमेंटली तो के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है के जो है रेट कांस्टेंट रहता है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के लिए एफ जो है फ्री एंथैल्पी के लिए करेक्शन टर्म रहता है जहाँ पे दो एडक्ट का डिफरेंस रहता है K11 K22 K12 K21 एक्सपेरिमेंटली आता है ऑल्टरनेटिव K11 K22 कैन भी ऑप्टेड थियोरेटिकली यहाँ पे K11 K22 भी थियोरेटिकली मिलता है स्मॉल k इज इक्वल टू KZE raised to minus delta G hashtag upon RT K by to experimental multiplied by E cell. Parameter F is generally close to 1 and is given by parameter F जो है वो close रहता है 1 से log F is equal to log K12 raised to square upon 4 log K1 K2 upon Z squares wherein Z is a collision frequency most significant equation for one electron transfer process at room temperature 25 degrees Celsius. One electron transfer process के लिए equation जो है room temperature 25 degrees Celsius है log K12 is equal to 0.5 in bracket log K11 plus log K22 plus delta E0 upon 0.059 plus log F. For such cross reaction, one order magnitude to the rate is contributed if delta E0 increases by 0.112 volt. ऐसे क्रॉस रिएक्शन में जहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर मैग्नीट्यूड रहता है रेट का कंट्रीब्यूट होता है डेल्टा E0 जो इंक्रीज होता है 0.112 वोल्ट से द क्रॉस रिएक्शन deviates from outer sphere mechanism and may signify other than outer sphere mechanism if calculated K12 value obtained from the above mentioned equation corporate
कोलैबोरेट विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ K12। क्रॉस रिएक्शन डिवेट होता है आउटर स्विम मैकेनिज्म से और सिग्निफाई करता है दूसरे आउटर स्विम मैकेनिज्म को, जो K12 वैल्यू को कैलकुलेट करता है, मिलता है ऊपर का एबो इक्वेशन जो मेंशन किया उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू K12। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैरियर कंप्राइज टू पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में दो पार्ट आता है, द थर्मोडायनेमिक पार्ट G120, second the intrinsic contribution। The following equation represent activation of free energy for electron transfer G12। तो यहाँ पे इक्वेशन जो फ्री एनर्जी का एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, डेल्टा G12 प्लस इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 अपॉन 2 प्लस डेल्टा G12 अपॉन 2 intrinsic thermodynamic contributions। As from the previous module, it is evident that a bridging ligand that can serve as Lewis base is the one most essential condition for inner sphere mechanism। तो प्रीवियस मॉड्यूल से पता चलता है कि ब्रिजिंग लिगैंड जो रहता है लेविस बेस का काम करता है, जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरत कंडीशन है। However, employing ambidextrous ligand instead of normal Lewis base ligand, one can differentiate whether ligand attack is proximity or remote। तो एक एम्बिडेटर लिगैंड यूज़ करेंगे नॉर्मल लिविस बेस की जगह, तो लिगैंड जो है नॉर्मल लिविस बेस लिगैंड की जगह एम्बिडेटर लिगैंड को यूज़ करेंगे, तो जो डिफरेंस रहेगा लिगैंड अटैक का प्रॉक्सिमिटी रहेगा ज़ीरो, रिमोट रहेगा। Therefore, two separate mechanisms are known for electron transfer through bridging और sharing ligand। तो दो separate mechanism होता है, ब्रिजिंग लिगैंड या फिर शेयरिंग लिगैंड से के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसमें दो सेपरेट मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट वन स्टेप मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन रिडॉक्स कपल ओनली। वन स्टेप मैकेनिज्म जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है रिडॉक्स कपल के बीच में। सेकेंड टू स्टेप्स, इट इन्वॉल्व ब्रिजिंग और शेयरिंग लिगैंड रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। सेकेंड में दो स्टेप मैकेनिज्म होता है जहाँ पे ब्रिजिंग या फिर शेयर लिगैंड होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और रिडॉक्स reaction में। The activation of electron transfer reaction can be achieved either thermally, wherein lower energy complex is preferred, or photochemically, wherein high energy complex is preferred। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का एक्टिवेशन या अचीव होता है थर्मली, यहाँ पे लोअर एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो है प्रेफर्ड होते हैं, फोटोकेमिकली हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स प्रेफर करता है। गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ टू कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट फॉर क्रॉस रिएक्शन। तो क्रॉस रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, MnO4 माइनस ऑक्सीडेंट प्लस FeCN6 4 माइनस रिडक्टेंट K12 इज इक्वल टू MnO4 माइनस रिएक्ट में FeCN6 माइनस मैंगनीज टेट्राऑक्साइड माइनस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट होते हैं MnO4 माइनस E0 इक्वल टू 0.56 वोल्ट। FeCN6 माइनस रिएक्ट करते इलेक्ट्रॉन के साथ FeCN6 माइनस E0 इज इक्वल टू 0.36 वोल्ट। MnO4 माइनस रिएक्ट करते MnO4 माइनस के साथ K11, MnO4 माइनस और MnO4 माइनस देता K11 3600 पर मोलारिटी पर सेकेंड देता है। FeCN6 माइनस रिएक्ट करते FeCN6 माइनस के साथ K22, FeCN6 माइनस का FeCN6 माइनस देता K22 जो रहता है वो रहता 300 पर मोलारिटी पर सेकेंड। Remember, delta G0 is equal to R minus RT ln K. Also, delta G0 is equal to minus NF delta E0. Therefore, minus RT ln K is equal to minus NF delta E0. K equal to E raised to minus NF delta E0 upon RT. K12 is equal to E 38.94 0.596 minus 0.36 is equal to 2.4 10 raised to 3. K12 is 3600 multiplied 300 multiplied 2.4 multiplied 10 raised to 3 raised to half is equal to 5.1 10 raised to 4 per molarity per second।
के एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 1.3 × 4 per molarity per second. Summary. Fundamental understanding on cross reaction are obtained from introductory section. फंडामेंटली क्रॉस रिएक्शन को ऐसे समझना है तो इंट्रोडक्टरी सेक्शंस को ऑब्टेन करना ज़रूरी है. Information obtained from equation illustration how rate of cross reaction can be obtained from cell exchange reaction. तो इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि कैसे क्रॉस रिएक्शन का रेट जो है सेल एक्सचेंज रिएक्शन से मिलता है. मार्कस क्रॉस रिलेशन इक्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट. मार्कस क्रॉस रिलेशन इक्वेशन हेल्प करता है रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए. Contribution of diverse free energy in reorganization of reactants discuss and summation of all free energy given total energy of activation of cross reaction. तो डाइवर्स फ्री एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जहाँ पे रिएक्टेंट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिस्कस होता है. सभी फ्री एनर्जी का समेशन जो है वो एक्टिवेशन का टोटल एनर्जी देता है क्रॉस रिएक्शन के लिए.